हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चांदनी दीपक ब्लॉग। और गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? ऑब्वियसली आप सभी लोग भी बढ़िया होंगे, मेरी तरह गुड होंगे, हेल्थी होंगे, वेल्थी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एनीवे गाइस, आज मैं बहुत उठ चुकी हूँ, बहुत अलीमनी हो चुकी हूँ और काम करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपना ड्रेसिंग वेसिंग क्लियर कर लूँ, अच्छे से साफ़ कर लूँ, धो लूँ, सॉरी 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 फिर मैं झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि सुबह उठते पहले मैं अपने जितने भी हैं कॉर्नर में झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद थोड़ा बहुत ड्रेसिंग रहेगा तो वो भी कर लूँगी, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई से बहुत ही ज़रूरी लगता है और साफ़ सफाई होनी भी चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई के बगैर घर एकदम गंदा लगता है और फिर हम लोग के अंदर नेगेटिव वाइब्स भी आने लगती हैं। साफ़ सुथरा घर रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने अपने सोफ़े में साइड में वो टॉवल लगा रखा है, क्योंकि हैंडल में जितने भी हैंडल्स हैं मैंने सबने टॉवल लगा रखा है, तो उसको मैं कभी कभी हल्का सा फ्लश कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जितने गेस्ट आते हैं ना तो अपने हाथ, किसका हाथ कैसा होता है, क्या होता है, तो जो सोफ़े के हमारे हैंडल है ना गंदे हो जाते हैं। तो मैंने क्लियर ही पूरा कमरा साफ़ सुथरा कर लिया है, जैसे कि आपको दिख रहा है। और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ फाइनली, क्योंकि अब नहाना धोना तो जाहिर सी बात है, साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं नहाती हूँ, क्योंकि मुझे नहाना साफ़ सफाई करने के बाद ही सही लगता है, क्योंकि नहा धो के फिर साफ़ सफाई करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फाइनली मैंने अपने बाल को अच्छे से छील लिया है और थोड़ा सा बिंदी लगा लूँ, क्योंकि बिंदी पता ही है कि मैं मैरिड हूँ तो बिंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बिंदी लगा ली है और फिर अब मैं थोड़ा सा अपना क्रीम लगाऊंगी। फेयर एंड लवली का ही क्रीम मैं लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोई भी क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है तो मुझे फेयर एंड लवली ही सूट करता है। एनीवेज, अब मैं सोची मेरे जो इतने सारे कपड़े फैले हुए हैं तो मैं सारे कपड़े अपने पटा के अच्छे से रख दूँ, क्योंकि देखिए मेरे कपड़े कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, रेगुलर के हैं और कभी कभी इधर उधर निकलना होता, मार्केट वगैरह है, या पार्टी वियर हो या कैजुअली या ऑफिशियली, हर तरह के कपड़े मेरे पास है। तो मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा फैले रहते हैं। तो क्लियर अब ये भी हो गया है मेरा। अब मैं सोचूँ टाइम हो गया है, क्योंकि धूप तेज़ आ गई है तो मुझे अपने सारे प्लान को कवर करना है। तो मैंने सोचा मैंने अपने सारे प्लान को अच्छे से कवर करने के लिए अपना दुपट्टा रखा हुआ है। काफ़ी दो दुपट्टे को ज्वाइन करके मैंने इनको एक लेंथ बना दी है लंबी, तो उसको मैं अपने छोटे छोटे लीटर जो पौधे हैं उनको कवर अप कर देती हूँ, क्योंकि इनको तेज़ धूप लगती है तो ये मुरझा जाते हैं और सड़ने लगते हैं, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब मैं इनको लाई थी तो बहुत लिटिल बहुत ही छोटे छोटे थे, तो उनको केयर करना, उनका मेंटेन बनाए रखना मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस, मैं उनको पूरा क्लीनली अच्छे से ढक देती हूँ ताकि तेज़ धूप पे ना पड़े। फाइनली अब मुझे भूख लग गई, क्योंकि इतना काम किया है तो भूख लग गई। मैंने अपना इसमें वीडियो कुकिंग का नहीं ऐड किया है, सॉरी, वो भूल गई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला, तो जो ऐड कर पाई वही मैं बनाया। और फाइनली आज मैंने बनाया है तुरई की मसाले वाली भरवा कर तुरई है और पराठा है, रोटी है। अब मैं काम करके थक चुकी हूँ, काफ़ी थक चुकी हूँ, कपड़े इधर से उधर है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा चुस्की ले लिया जाए, हल्का सा झपकी ले ली जाए, क्योंकि काम करने के बाद आदमी थक जाता है तो थोड़ी सी झपकी लेना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर काम ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर के जो जॉब करते हैं उनको भी रेस्ट चाहिए, घर पे जो रहते हैं उनको भी रेस्ट की बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली मैंने भी अपना सारा ओ माय गॉड, देखा 6 बज गए। अब तो मुझे वैसे भी, सॉरी, मैं ज़्यादा देर नहीं लेटी थी, फिर भी 6 बज चुके हैं। अब जल्दी से अपने आप को मुंह फ्रेश कर लिया, बाल झाड़ लूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है तो थोड़ा सा फ्रेश होना भी बेटर लगता है लाइफ के लिए, क्योंकि अच्छा फील होता है इससे। तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी अपने हेयर में लगा लिया, कि ऑयल में हेयर लगा लेती हूँ तो सारे बाल मेरे जुड़ जाते हैं, चपक जाते हैं, वरना बाल बहुत उड़ते हैं, क्योंकि मेरे बाल भी ड्राई हैं मेरी स्किन की तरह, तो उनको शॉर्ट बनाने के लिए मुझे तेल लगाना पड़ता है। फिर मैंने सोचा सिंदूर लगा लूँ, कि सिंदूर बह गया थोड़ा पसीने से थोड़ा मेरा, तो थोड़ा सिंदूर और हल्की सी लिपस्टिक भी लगा लूँ, क्योंकि इससे लिप अच्छे हो जाते हैं, हॉट्स और अच्छे लगते हैं। और मुझे फाइनली प्यास लग गई तो मैंने सोचा थोड़ा सा ठंडा पानी पी लूँ। फ्रिज से मैंने पानी निकाल लिया गिलास में, और फिर मैंने बोतल फ्रिज में रख दी टोटली। और फिर एक लड्डू मैंने फ्रिज से निकाल लिया खाने के लिए पानी के साथ, और अपनी बालकोनी के दरवाजे की पर्दे को साइड किया, कुर्सी लगाई और एक गिलास का पानी और एक लड्डू लेके मैं बैठ गई फाइनली सामने का व्यू देखने के लिए। और मुझे ये व्यू बहुत पसंद है,
क्योंकि अच्छा लगता है बाहर देखो, आराम से रिलैक्स होकर बैठो। तो 15 से 20 मिनट में आराम से बैठ जाती हूँ। बाहर का जो ग्रीन वैली होती है, हरियाली होती है, उसको देखती हूँ और पानी पीती हूँ और एक लड्डू खा लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरा जो भी काम होगा, मैंने सोचा कि अब इनका पर्दों को हटा दिया जाए जो प्लांट में लगे थे, क्योंकि अब धूप जा चुकी है फाइनली। अब ये डायरेक्ट सन मेरे प्लांट में नहीं लगे हैं। अब इनको मैं हटा दूँगी तो फिर जो हवा है इनको डायरेक्ट लगेगी और ये अच्छे से होंगे। और फिर मैं थोड़ा सा इनको मेंटेन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इनका ध्यान रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जाहिर सी बात है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखता है, वैसे मैं भी अपने प्लांट का ध्यान रखती हूँ ताकि वो कभी ना मुरझाएं और हरे भरे रहें। तो मैं अपने ब्लॉग में मैंने अभी क्लियरली शायद प्लांट को नहीं दिखाया होगा, बट फाइनली मेरे पास और प्लांट आ जाएंगे तो मैं अपने प्लांट को दिखाऊंगी। तो ये देख लीजिए मेरा छोटा सा बगीचा, ये छोटा छोटा बगीचा है मेरा, हरा हरा है और मुझे पसंद। और ये मेरे गेट के बाहर मैंने लगाया था, ये कनेर का पेड़ है। लिटरली मैं छोटा था बट मैं लेके आई तो बड़ा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।